गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय नंबर 5 की प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको एकाधिकरण पूर्वेण विधि से योग करवाए थे, यानी जोड़ करवाए थे। उसी प्रकार हम अगले सवाल भी एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा ही हल करेंगे। इससे पहले मैं आपको एकाधिकरण के बारे में बता देता हूँ। पिछली वीडियो में भी बताया था, एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, पूर्वेण का मतलब होता है से पहले वाले अंक में। तो हमें एक अधिक करना है उस अंक से पहले वाले अंक में। तो एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा हम इस जोड़ को हल करेंगे संकेत के माध्यम से। जो जितना हम यहाँ हल करेंगे उसको संकेत के माध्यम से बिंदु बना करके लिखेंगे। तो बिंदु नंबर 1 है, मैंने आपको कल भी बताया था। सबसे पहले जोड़ को शुरू करते हैं दाईं ओर से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दाईं ओर के अंकों का योग, दाईं ओर के अंकों का योग। तो जो पहला बिंदु है हमारा वो बनेगा दाईं ओर के अंकों का योग बराबर, दाईं ओर के अंक हैं 4 और 9। ध्यान रहे ऊपर नीचे जोड़ने, 4 + 9 = 13। मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि इस विधि में यदि 2 अंकों का योग 10 हो जाए या 10 से अधिक हो जाए तो अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं, यानी एकाधिक का चिन्ह लगा दिया जाता। अब एकाधिक चिन्ह क्या होता है? जो बिंदु लगाते हैं हम संख्या के ऊपर वो एकाधिक चिन्ह होता है, और यदि संख्या के नीचे बिंदु लगाते हैं तो एक न्यून चिन्ह होता है। तो संख्या के ऊपर बिंदु लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। संख्या के नीचे बिंदु नहीं लगेगा। तो हमारा योग भी 10 से अधिक हो गया 13। तो हम दूसरा जो बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे जो 10 से अधिक है, जो 10 से अधिक है। अतः नीचे 3 लिखेंगे। अतः नीचे 3 लिखेंगे तथा 9 के पूर्वांक 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे तथा 9 के पूर्वांक 1 पर एकाधिकन
चिन्ह लगाएंगे। ये हमने इस 9 का पूर्वांक 1 है, इसके ऊपर चिन्ह लगा दिया। तीसरा बिंदु अब हम 4 प्लस 1 के ऊपर बिंदु लगाएंगे बराबर 6। 6 कैसे हो गया? 4 तो ये है ही, प्लस इसको हम कितना मानेंगे? क्योंकि इसके ऊपर बिंदु लगा है तो ये 2 माना जाएगा। यदि संख्या के ऊपर बिंदु लगा है तो एकाधिक का चिन्ह होता है, और एकाधिक का जब चिन्ह है तो हम उस संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो यानी कि इसको हम 2 मानेंगे। कितना मानेंगे भैया? 2। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 को नीचे लिखेंगे। अब 6 को हम नीचे लिख देंगे यहाँ। इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। इससे अगला सवाल है चौथा नंबर। 53 में 49 जोड़ने हैं, तो इसी विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर संकेत बना करके हल करना है हमें। हमारा जो संकेत हमने पिछले सवाल में बनाया था उसी प्रकार बनाएंगे। दाईं सबसे सर्वप्रथम तो हम दाईं ओर के अंकों का योग करेंगे। नंबर 1 है दाईं ओर के अंकों का योग दाईं ओर के अंकों का योग बराबर 3 + 9 बराबर 12। जो 10 से अधिक है दूसरा बिंदु बनेगा, जो 10 से अधिक है अतः नीचे 2 लिखेंगे। ये हमने नीचे 2 लिख दिया, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तथा 9 के पूर्वांक 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 9 के पूर्वांक 9 के पूर्वांक 4 पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। ये हमने इसके ऊपर चिन्ह लगा दिया। तीसरा बिंदु बनेगा 5 + 4, इसके ऊपर बिंदु लगाया तो इसका योग हो गया 10 को नीचे लिखेंगे। तो 10 को नीचे लिख देंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पर इस प्रकार भी कर सकते हैं, और यदि हम इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो 0 को रख करके एक बिंदु और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई पूर्व अंक नहीं है
और जब पूर्व अंक नहीं है तो हम 0 भी पूर्व अंक मान सकते हैं और इसको हल करने के लिए हम इसको और आगे हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी यदि आपने कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। क्वेश्चन संख्या 5 है 67 + 54। वही हमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हल करना है। तो बिंदु नंबर 1 बनेगा दाईं ओर के अंकों का योग, दाईं ओर के अंकों का योग बराबर, दाईं ओर के अंक हैं 7 और 4, दोनों को जोड़ देंगे 7 + 4 = 11, जो 10 से अधिक है, जो 10 से अधिक है, अतः जो 10 से अधिक है, अतः नीचे 1 लिखेंगे। तथा चार के पूर्वांक 5 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। हमने 5 के ऊपर चिन्ह लगा दिया एकाधिकेन का। तीसरा जो बिंदु बनेगा वो होगा 6 + 5 के ऊपर बिंदु बराबर, इसको भी हम 6 मानेंगे और ये भी 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 को नीचे लिखेंगे। अब हम 12 को यहाँ लिख सकते हैं। छठा नंबर है 76 + 68। इसको हल करेंगे। 6 और 8 14। दाईं ओर के अंकों का योग। संकेत नंबर 1, दाईं ओर के अंकों का योग बराबर 6 + 8 = 14, जो 10 से अधिक है, अतः 4, अतः नीचे 4 लिखेंगे तथा 8 के पूर्वांक 6 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हमने 4 को तो नीचे लिख दिया और 8 का पूर्वांक 6 है जिसके ऊपर बिंदु लगा दिया। तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो है 7 +
6 के ऊपर जब बिंदु लग रहा है तो ये भी 7 माना जाएगा। 7 और 7 14 को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हमारा ये सवाल हल हो गया 14। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन संख्या 6 कल अगली वीडियो में हल कराएंगे। थैंक यू।